पैन 2.0 क्या है, आइए मैं बताता हूँ। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव। आप सभी लोगों को तो न्यूज में या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चल ही गया होगा कि केंद्र सरकार एक नए पैन कार्ड का अनाउंसमेंट कर दी है, जिसे पैन 2.0 कहा गया है, और सरकार इसके लिए 1435 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो इसके बारे में तो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो ही गया है कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट है और पैन 2 क्या है जिसमें सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस वीडियो में हम पैन 2.0 क्या है, इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, ये अपडेट आने के बाद क्या आपको फिर से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, कि आपको फिर से लाइन में रह करके ये नया पैन कार्ड का अप्लाई करना होगा, और क्या आपका पैन नंबर बदल जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इन सभी चीजों को समझने से पहले सबसे पहले हम पैन कार्ड को समझते हैं। अभी हमारे पास जो पैन कार्ड है वह क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वह कैसे बना है, इसके बारे में जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग पैन 2.0 के बारे में नहीं समझ पाएंगे। डिस्प्ले में आपको एक पैन कार्ड दिख रहा होगा। इसमें आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो, आपका पैन नंबर और भारत सरकार का एक होलोग्राम रहता है। ये जो आपका पैन नंबर है वह कोई आम नंबर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये जैसे तैसे कोई नंबर डाल दिया गया है तो आप गलत हैं। इसे एक फॉर्मूला को सेट करते हुए इस पैन नंबर को डाला गया है, मतलब आपका जो पैन नंबर है वो किसी और का पैन नंबर नहीं हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड को बाहर निकालने समझने में ज्यादा आसानी होगी। पैन कार्ड जो आपका नंबर होता है उसमें टोटल 10 नंबर होते हैं। इसमें अल्फाबेटिकल नंबर से लेकर के न्यूमेरिकल नंबर, टोटल दोनों मिलाकर के 10 नंबर होते हैं। पहला जो 3 नंबर होता है वह कंप्यूटर जनरेटेड होता है। पहले 5 अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब A to Z वाले आइटम होते हैं। उसके बाद फिर 4 न्यूमेरिकल नंबर्स रहते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर एक जाकर के अल्फाबेट होता है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। पहला जो 3 अल्फाबेट्स होते हैं वह कंप्यूटर जनरेटेड होता है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो चौथा अल्फाबेट होता है वह पैन कार्ड के प्रकार को बताता है कि आपका कौन से टाइप का पैन कार्ड हो। मतलब आप एक इंसान का पैन कार्ड हो, मतलब एक पर्सन का पैन कार्ड हो तो उसमें पी लिखा हुआ रहेगा। आप देखिए आपके पैन कार्ड में पी से होगा, चौथा अल्फाबेट पी से होगा। वहीं अगर किसी कंपनी का हो तो उसमें सी रहेगा, किसी ट्रस्ट का हो तो उसमें पी रहेगा। बाकी आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं। अब आते हैं 5वां अल्फाबेट के बारे में। चौथा अल्फाबेट के बारे में तो समझ में आ गया। अब आते हैं 5वां अल्फाबेट के बारे में। ये 5वां अल्फाबेट रहता है वह किसी इंसान का या किसी फर्म का, किसी कंपनी का ये नाम का पहला अक्षर होता है। और इसमें ध्यान रखने की बात है कि चाहे वह फर्स्ट नेम हो, मतलब अगर आपका नाम रोहित शर्मा है तो रोहित हो गया फर्स्ट नेम और शर्मा हो गया लास्ट नेम। तो ये दोनों में से चाहे फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो, ये दोनों में से किसी एक का पहला लेटर को उठा करके 5वां नंबर में डाला जाता है। जैसे कि मान के चलिए रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा में रोहित का आर निकाला जा सकता है या शर्मा का एस निकाला जा सकता है। यही दोनों में से कोई एक लेटर जो है आपके 5वें नंबर में रहता है। ये तो बात हुई चौथा और 5वां अल्फाबेट का। आगे अगर हम लोग बात करें, इसके आगे 4 नंबर रहते हैं। तो ये चारों नंबर कंप्यूटर जनरेटेड रहते हैं, इसी में किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं होता है। फिर आता है 10वां अल्फाबेट। 10वां अल्फाबेट होता है, जिससे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि ये फॉर्मूला बेस्ड नंबर रहता है, इसमें फॉर्मूला पुट किया जाता है। ये 10वां अल्फाबेट जो होता है यह पैन कार्ड वाले लोगों को ही मालूम है कि इसमें वो लोग चेक करते हैं कि जो पीछे का जितना भी नंबर आया है वह सही आया है या गलत आया है। इसमें वो लास्ट लेटर देख करके ही पता लगाते हैं। ये सभी बातें हुई पैन कार्ड के बारे में और इसके पैन नंबर के बारे में। अब हम लोग जानते हैं पैन 2.0 के बारे में। इसमें जो आपका एग्जिस्टिंग पैन कार्ड रहेगा इसमें सेम हूबहू वैसे ही रहेगा। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर का बात किया जाए, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगा जो रहेगा वह बार कोड। आपके पैन कार्ड में अब बार कोड भी लग के आएगा। इसमें क्या होगा कि आप चाहे तो आप उस बार कोड को स्कैन करके उस पर्सन के पूरे हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं।
मतलब आप कहीं से लोन लिए हुए हैं तो वह कितना का लोन है, आप सही पर उसको अगर उसको चुका दिए हैं तो उसको सही से चुकाए हैं या नहीं चुकाए हैं, या फिर आप उसका ईएमआई गिराए हैं, मतलब आप टाइम पर उसका किस्ती नहीं डाले हैं, या फिर अगर आप चुका रहे हैं तो कितना सा चुका चुके हैं और कितना सा बचा हुआ, ये सारा डिटेल आपको इसमें बार कोड को स्कैन करने पर मिल जाएगी। इसमें पैन नंबर का किसी प्रकार से जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बात इसमें होता है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट को फाइनेंस करने जाते हैं तो अभी लोग आपको पैन नंबर मांगते हैं। पैन नंबर में सारा हिस्ट्री छिपा हुआ रहता है, इसमें बैंक के साथ क्या लेन देन है, क्या आपका रिलेशनशिप है बैंक के साथ, ये सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। सरकार इसके माध्यम से, सरकार का कहना है कि इसके माध्यम से लोगों का हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाएगा। मालूम है ना आपको, जब बैंक में जाते हैं तो 50,000 से अधिक का जब लेन देन करते हैं तो आपको आपका पैन नंबर मांगा जाता है, तो यही रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मांगा जाता है। अगर आप किसी गारमेंट शॉप में जाते हैं, अगर ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, तो उसका वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो उसमें भी आपको आपका पैन नंबर मांगा जाएगा, या फिर यह जो नया वाला पैन 2.0 है उसके बार कोड स्कैन करने के माध्यम से आपका पूरा डिटेल उसमें अटैच कर दिया जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपके पैन कार्ड में रिकॉर्ड होते जाएंगी। आप टैक्स भरते हैं 5 लाख का, रिटर्न टैक्स भरते हैं 5 लाख का, और आप खर्चा अगर कर देते हैं 30 लाख, तो इसमें सरकार आपसे सवाल करेगी ना भैया कि ये जो 5 लाख का आप तो हमें बताते हैं कि हमारे पास 5 ही लाख मात्र है, और आप 30 लाख का कहाँ से एक्सपेंस कर रहे हैं, 30 लाख का कहाँ से खर्चा कर रहे हैं। ये 30 लाख का खर्चा आपका कहाँ से पता चलेगा, ये पैन 2.0 से पता चलेगा सरकार को। ये सभी चीजें पुराने वाले पैन कार्ड में भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल थे, ये ऑनलाइन नहीं था, तो इसके वजह से लोग टैक्स चुराने में सक्षम हो जाते थे। लेकिन यह अब ये संभव नहीं है। ये पैन 2.0 आ जाने से आपके हर एक चीज से ये पैन कार्ड लिंक हो जाएगी और आपका हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा। सरकार कहती है यह पैन 2.0 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जिससे सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, एक क्लिक में आपका पूरा पिटारा खुल सकता है। ये पैन पार्ट 2 आने से जो सही तरीके से टैक्स भरते हैं, जिनको चोरी वोरी से कोई मतलब नहीं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन यही जो टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो ये जरूर बना देगा। ये पैन 2.0 पेपरलेस रहेगा, मतलब आपको अब कार्ड नहीं मिलेगा, आपके मोबाइल में ही रहेगा और सारा जो काम है आपके मोबाइल से ही डिजिटल तरीका से किया जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि क्या आपको इसके लिए नया पैन कार्ड अप्लाई करना होगा? तो नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपके पास जो पैन कार्ड है आप उसी के साथ रहिए, ऑटोमेटिकली जो है इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। सरकार इसके लिए पैसा भी तो खर्च कर रही है। अगर सवाल आता है कि इसमें कुछ पैसा देना होगा, तो इसमें किसी प्रकार से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको अगर फ्रेश अप्लाई करना है पैन कार्ड का, तो उनका जो पैन कार्ड का जो कॉस्ट है वो तो पे करना ही होगा। दिमाग में यह भी सवाल चल रहा है कि क्या पैन 2.0 आने से, नया पैन कार्ड आने से क्या हमारा पैन नंबर चेंज हो जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सारा आपका हिस्ट्री ऑलरेडी मेंशन है, तो इसी से उसको लिंक कर दिया जाएगा। पैन कार्ड का नंबर चेंज नहीं होगा। अभी तक तो सरकार यही सब बातें बताई है, आगे जो भी अपडेट आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो फिर एक लाइक जरूर कर दें और अपना बहुमूल्य कमेंट पैन 2.0 के बारे में जरूर लिख दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम डेली इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।